बड़ी खबर मिल रही है रुद्रप्रयाग से, जहां पर चार धाम यात्रा का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं सीएम हरीश रावत। केदारनाथ पहुंचे हैं, निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है रुद्रप्रयाग से। तो चार धाम यात्रा को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहे हैं और इसी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। विक्रम श्रीवास्तव संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विक्रम, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी हाँ, देखिए, जिस तरह से बीते रोज गवर्नर ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण का जायजा लिया, उसके बाद आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष सरकार को चार धाम की तैयारियों को लेकर घेरे हुए था। उसी के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लिया है और इसके साथ ही जो लोग आपदा प्रभावित लोग हैं उनसे भी मुलाकात की है और उन लोगों को कुछ सहायता राशि भी वहां पर मुख्यमंत्री ने दी है। और लगातार जो है मुख्यमंत्री चार धाम की जो यात्रा है उसको लेकर के वॉच कर रहे हैं। लगातार जो है मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं और आज खुद स्वयं जो है स्थल पर पहुंच करके उन्होंने निरीक्षण किया है, क्योंकि 24 तारीख से केदारनाथ यात्रा शुरू हो रही है और एक बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री के लिए केदारनाथ यात्रा। जी बिल्कुल विक्रम, एक बड़ी चुनौती है और बीजेपी भी लगातार कई सवाल उठा रही है। इसके चलते जो चार धाम की यात्रा है उसको लेकर निरीक्षण का दौर भी जारी हो गया है। साथ ही सीएम हरीश रावत के साथ कौन कौन पहुंचा हुआ है जायजा लेने के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री के साथ जो क्षेत्रीय विधायक है सला रानी रावत, वो उनके साथ मौजूद है और कई जो वरिष्ठ नेता है क्षेत्र के वो लोग भी वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही जिलाधिकारी वहां पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, लगातार विपक्ष सरकार को घेरे हुए था, तो खुद जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, क्योंकि मुश्किल से 4 ही दिन रह गए हैं। 4 दिन बाद वहां पर यात्रा शुरू होनी और किस तरह की तैयारी है उसको देखना जरूरी था और वो तैयारी तो देखने के बाद मुख्यमंत्री देहरादून लौटेंगे और यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि किस तरह की तैयारियां है वहाँ पर और किस तरह से सरकार तैयार है कि केदारनाथ में जो यात्री आएंगे उसको सुरक्षा किस तरह से दे पाएगी सरकार और किस तरह की व्यवस्था है उसका वो यहाँ पर मीडिया के सामने अपनी बात को रखेंगे। जी विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो चार धाम की यात्रा है उसमें सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं चार धाम की यात्रा को लेकर और लोगों को क्या कुछ सुविधाएं इस चार धाम यात्रा के दौरान यात्रियों को मिल पाएंगी। और इसमें आरोप और प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गए हैं और बीजेपी के निशाने में भी हैं और अब जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो किस आधार पर वहां पर तैयारियां की जा रही हैं? आपदा के बाद जिस तरह से पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेजी के साथ किया गया, लेकिन मौसम की मार के चलते जो है वो कार्य जो है वो बहुत धीमी रफ्तार में हुआ। लेकिन MI-17 के आने के बाद वो रफ्तार फिर वापस अपने चरम पर आई है। लेकिन जिस तरह से मौसम लगातार, उत्तराखंड का जो मौसम है वो लगातार बदलता रहता है और यही कारण है कि वहाँ पे जो पुनर्निर्माण के जो कार्य होने हैं, सड़कें बनने हैं, पुल बनना है और भी जो चीजें बननी है उसमें व्यवधान आ रहा है। लेकिन जिस तरह से सरकार के लिए एक चुनौती थी उसमें निम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। निम की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। निम ने बहुत अच्छी तरीके से केदार घाटी में अपने काम को अंजाम दिया है और इसके साथ ही जो वहाँ के जो सड़कों के हालात है उसको लेकर लगातार जो है सरकार के ऊपर विपक्ष ने निशाना साधा हुआ था कि सड़कें खराब है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ चल रहे हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक टीम भी वहां पे रवाना की है कि वो सभी निरीक्षण करेंगे, ग्राउंड जीरो पर जाकर के सड़कों के माध्यम से जाएंगे और लोगों के बीच जाएंगे, आपदा प्रभावितों के बीच जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, लोगों के बीच उन्होंने बातचीत की है, उससे कहीं ना कहीं जो कार्य रुका हुआ कार्य है वो इन 3-4 दिनों में बहुत तेजी के साथ होगा और हम उम्मीद करते हैं कि पहले की तरह जो है केदारनाथ की जो यात्रा है वो सफल रूप से चल पाएगी। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो केदारनाथ पहुंचे हैं सीएम हरीश रावत। जिस तरह से बीजेपी की भी टीमें कई निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इसका जायजा लेने के लिए। लेकिन इससे पहले सीएम हरीश रावत भी जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और लोगों को क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी देंगे। उनके साथ क्षेत्रीय विधायक सला रानी भी मौजूद हैं और नेता भी कई मौजूद हैं।